तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनवरी से पढ़कर आप कैसे बोर्ड एग्जाम 2022 में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना जो भी टारगेट आप लोगों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट आप लोगों का 95% है। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, आप पहले कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो मैं बेस्ट टाइम टेबल और बेस्ट मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसके आधार से आप 2022 बोर्ड एग्जाम में 95% का टारगेट लेके चलिए, तो आराम से आप लोगों का 90% और 90 नहीं तो 85%, 80% आ ही जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार मैं बताऊंगा, जिस तरह की स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप लोगों को उसी तरह से तैयारी करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और यह आप लोगों को वीडियो उसके लिए है कि जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, समझ लीजिए कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, इससे पहले आप कुछ भी याद हो या ना हो, लेकिन आज के बाद मैं जो बताऊँगा, जिस तरीके से बताऊँगा, अगर उस तरीके से आप पढ़ते हैं तो यह टारगेट आप बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, पढ़ते तो सब लोग हैं, देखिए पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन बस आप अपने खुशी के लिए मत पढ़िए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़िए। किसी दूसरे को आधार मान के अगर खुशी के लिए पढ़ते हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए अगर पढ़ते हैं आप, तो बहुत अच्छे से मेहनत से लगन से पढ़ेंगे उनकी खुशी के लिए। और वह सबसे बढ़िया खुशी आप लोगों की माँ बाप की है कि अपनी माँ बाप की खुशी को पढ़िए। कितना आप लोगों के माँ बाप बहुत ही अच्छे खुश होंगे जब आप 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स और एक मेधावी छात्र बन के आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ और एक मोटिवेशन शायरी के साथ कि समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है। देखिए, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समय के साथ अगर आप शिक्षा करते हैं, ठीक है, अगर समय के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो वो आराम से सफल हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि समय के साथ अगर आप शिक्षा नहीं करते, समय बीतता जा रहा है, पढ़ते नहीं है आप, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सक्सेसफुल कभी नहीं लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। जो भाग्य होता है ना, वो साहसी लोगों का ही साथ देता है। जो डर के अगर भाग जाएगा मंजिल से, डर से अगर आप छोड़ दे रहे हैं कोई भी काम को, तो समझिए कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। और आप लोग डटे रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना जो भी टारगेट हो उसको अचीव कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जिस प्रकार मैं बताऊँगा उस प्रकार से ही आप लोगों को सारी तैयारी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर लास्ट तक देखते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि 95 मार्क्स से आप लोगों को कोई अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार मैं बताऊंगा, अगर उस प्रकार आप तैयारी करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है 95 मार्क्स लाने से। तो चलिए, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को लेकर शुरू से लास्ट तक देखेंगे। कुछ लास्ट में मैं आप लोगों को अपने भी पर्सनल बातें भी शेयर करूँगा, जिस प्रकार मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, और जो भी बात बताऊंगा उसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करने क्या है कि सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है आप लोगों को, एक बेस्ट टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल जब तक लाइफ में आप सेट नहीं किए रहेंगे तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम आप लोगों का 2 या 3 महीने और है, 2-3 महीने बाद आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो एक 2-3 महीने का बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है और उसी टाइम टेबल के आधार पे आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। सभी सब्जेक्ट को 1 या 2 घंटे पढ़ना है। 1 या 2 घंटे का मतलब ये चीज़ कि जो सब्जेक्ट आप लोगों का ज़्यादा वीक है उस पर थोड़ा सा समय ज़्यादा एक्स्ट्रा देना है, और जो सब्जेक्ट एवरेज आप लोगों का अच्छा है उस पर थोड़ा सा कम समय देना है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो ज़्यादा वीक है, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, और आप लोगों का सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, इसमें से जो ज़्यादा वीक होगा उसको 2 घंटे आपको समय देना है। देखिए, एक सब्जेक्ट आपका 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं, तो वो तो 30 मार्क्स आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। एक सब्जेक्ट आप लोगों को 70 मार्क्स का मिलने वाला है, तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को 1 या 2 घंटे पढ़ना है, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाकर। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला काम यही करना है कि एक आप टाइम टेबल बनाइए, बेस्ट टाइम टेबल, जिसमें 1 या 2 घंटे आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पर लिख दीजिए कि मुझे मैं 2 घंटा पढ़ना है, और कितने बजे पढ़ना है ये भी। ठीक है, और मैं भी अभी बता रहा हूँ कि आपको कितना बजे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपका मन लगेगा पढ़ने में, वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले कि आप वो पढ़ें कि जो अध्याय आप पढ़ लिए हैं, जो अध्याय आप पढ़ लिए हैं उस अध्याय का सबसे पहले आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए। ठीक है, जो भी अध्याय आपने अच्छे से पढ़ा है उस अध्याय का आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए अच्छे से, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए और चैप्टर का एक छोटा सा नोट्स बनाइए। ठीक है,
जैसे कोई भी अध्याय, तो अध्याय में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, तो सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए, ठीक है, उसी को तो मैं बोला हूँ यहाँ पे कि रिवीजन कीजिए। फिर उसमें से छांटिए कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे मिलाइए कि उससे पहले उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। उसी क्वेश्चनों का एक छोटा सा क्या बनाइए, नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जो एनसीईआरटी के प्रश्न है और उसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा नोट्स आपको जरूर बनाना है ताकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आए तो उसको एक बार देखकर आप अच्छे से चले जाइए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये काम आपको पहले करना है। इसके बाद आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले वह अध्याय पढ़ो जिससे बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नंबर प्रश्न आता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत ही ज़्यादा कम है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो सभी विषय को कवर करना चाहेंगे, सभी चीज़ों को, तो कवर अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो समय कम है, अगर पास होना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो पढ़ें कि सबसे पहले देखिए कि कौन सा अध्याय आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला है, उसी अध्याय को सबसे पहले आप पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि 2 या 3 नंबर के आप क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप उस पे फोकस कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला है जिस अध्याय से। देखिए 30% कट सिलेबस, इस बार आप लोगों का 30% सिलेबस कट है, तो उसको फालतू चीज़ों को एकदम नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आप लोगों का बाहर निकल गया है उसको पढ़ के क्या फ़ायदा, वैसे तो बोर्ड एग्जाम में वो आएगा नहीं। आपको पढ़ना है 70%, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 70% में क्या पढ़ना है। तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि 70% में कौन सा दिया है पोर्शन, सिर्फ उसी को फोकस करना है, ठीक है। यह पता करना है कि किस अध्याय को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि जो अध्याय को नहीं पढ़ना है उसको भी आप पढ़ रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये काम तो जरूर आपको लोग को कर लेना है। अगर अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, पहले पता कीजिए कि 70% में कौन दिया है। चलिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से कितने बजे आप डेली शेड्यूल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मॉर्निंग में 4 से लेके 6, ये नहीं कि आप ठंडी का मौसम है तो आप सोते ही रह जाइए, नहीं है। मैंने क्या कहा कि आप अपने खुशी के लिए ना पढ़िए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़िए। हमने एक शब्द ही बोला है, अगर जिस दिन अपने माँ बाप की खुशी के लिए आपने पढ़ने चालू कर दिया तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल मैन होने के लिए, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग में 4 से लेके आपको 6 बजे तक आपको पढ़ना है। आराम से 3 बजे उठ जाइए, फ्रेश वगैरह होकर अच्छे से 4 बजे बैठ जाइए और 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़िए। और जो विषय आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, वही सब्जेक्ट आप चुने सुबह, ठीक है, और उसको पढ़ें 4 से लेकर 6 तक। आराम से 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करके 1-1 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इवनिंग में, शाम में आपको 6 से लेकर 10 पढ़ना है। 10 बजे ही खाना खाइए, क्योंकि खाने खाने के बाद नींद आने लगता है, बच्चे सो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को राय देना ये चाहूँगा कि 6 से लेकर आपको कितने बजे तक पढ़ना है, 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ही आपको खाना खाना है और इसी के बीच अपना टाइम टेबल सेट कर देना है कि कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बहुत मन दिल से पढ़ना है, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, समय बहुत ही ज़्यादा कम है और आपका टारगेट भी बहुत अच्छा है। 95%, 90%, 80%, 85% का टारगेट आप लोगों का है, जो एक अच्छा सा टारगेट है। तो एक भी मिनट आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना है, पूरा का पूरा समय आपको अपने पढ़ाई के फोकस पे देना है, ठीक है। एक दिन में कम से कम आपको पढ़ना होगा तो 7 या 8 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है। कम से कम 7 या 8 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार के टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोगों। तो 4 तरीके से ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एक तो बहुविकल्पीय, एक अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। बहुविकल्पीय 1 नंबर का, लघु उत्तरीय 2 नंबर का और अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का, लघु उत्तरीय 4 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम एक दिन में आप लोगों को 10 बहुविकल्पीय प्रश्न याद होने ही चाहिए। कम से कम 5 आपका अति लघु उत्तरीय याद होना चाहिए, 5 लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय भी आपको 2 याद होना चाहिए, ठीक है। एक टारगेट बना लीजिए कि हर एक बहुविकल्पीय को मैं 10 एक दिन में जरूर याद करूंगा, अति लघु उत्तरीय को 5 याद करूंगा, लघु उत्तरीय को भी 5, दीर्घ उत्तरीय को भी 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन याद करूंगा। एक टारगेट बना के चलिए। जब तक जिंदगी में टारगेट नहीं है तब तक आदमी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। जो प्रश्न याद हो रहे हैं उसको एक कॉपी में लिखिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो प्रश्न आपने याद कर लिया है उसको एक पतली सी कॉपी लेकर उसको अपने से लिखें। प्रश्न को लिखकर कॉपी को बंद कर दें और जो भी तरीका आपने मतलब उसको याद किया है उसको आप लिखेंगे। तो एक बार अगर आपने लिख दिया तो कभी नहीं भूल पाएंगे आप, ठीक है। उसको एग्जाम में भी आप अच्छा से लिख पाएंगे। तो ये काम पहले आपको कर लेना है कि जो प्रश्न अगर आपको याद हो रहा है उसको एक कॉपी में नोट करते
जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके बाद आपको करना है जो वेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगा। सब लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो पिछले चीज़ों को रिकवर करता है, उसी को दोहराता है। जैसे लास्ट 3 इयर्स का पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का। अब 2022 में 2021 का पेपर तो हुआ नहीं, तो 2000 देखिए 2020 का पेपर आपको सॉल्व कर लेना है, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके पेपर ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 साल का आप लोगों को ज़रूर से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही आपको जाना है। और आपका 2022 के लिए जो न्यू मॉडल पेपर तैयार किया गया है, क्योंकि यह न्यू मॉडल पेपर इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 30% सिलेबस कट करके आप लोगों को बनाया गया है मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम में उसी के रिलेटेड आएगा। तो न्यू मॉडल पेपर 2022 को आपको जरूर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो न्यू मॉडल पेपर आया मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है, उसको जरूर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो क्वेश्चन बैंक की पीछे आप लोगों को दिया होगा। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। अगर कोई समय बच रहा है अगर फालतू, उसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है, तो उस बचे समय में आपको वो फोकस करना है, उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि जो सबसे ज़्यादा कठिन लगते हो, आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हो, उन पे आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। और इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ध्यान दीजिए कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बचे समय में आप लोगों को बेहतर से तैयारी कर पाएँ कि अच्छा मार्क्स आ पाए। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। देखिए एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, सब लोग जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 70 नंबर का आता है, हर एक सब्जेक्ट। और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स अचीव करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे समय में आपको ये काम ज़रूर करना है और मोबाइल वगैरह सबसे आपको दूर रहना है, फालतू चीज़ों से एकदम दूर रहना है। ठीक है, मात्र 3 या 4 महीने दूर रहिए। ठीक है, इतना में आपकी ज़िंदगी लाइफ सब बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा आप पे विश्वास करते हैं, आपको बताते नहीं हैं लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, मेरा लड़का पढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स अचीव करेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने क्या कहा कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़िए, अपने खुशी के लिए नहीं। ठीक है, और दिखा दीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम में कि हाँ आप भी कुछ हैं, और अच्छा मार्क्स अचीव करके अपने माँ बाप को नाम रोशन ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं जो भी बताया हूँ इसके वीडियो में आप लोगों को सेम उसी तरह रूल आपको फॉलो करना है। 2-3 महीने आपको कोई नहीं रोक सकता है, 80% से लेकर 95% के बीच में आ सकता है नंबर, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।